आज जब मैं सुनती हूँ कि मरियम को खुली आजादी है, मुझे आजादी नहीं, तो भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? जैसे मरियम नवाज निकलती थी, पत्थर भी खाती थी, तुम भी निकलो। और मुझे इस बात की तकलीफ है बच्चों, मुझे वो जो जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे। और मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने किसी कौम के बच्चे को जेल में नहीं डाला, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जेल में लेकर गए। और कौम को ये सबक दिया कि तुम अगर कौम के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आइन के साथ खेलोगे, कौम से गद्दारी करोगे, साजिशें करके हुकूमत गिराओगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो नवाज शरीफ और उसकी बेटी देंगे। भाई बड़े पॉलिटिकली चार्ज जो आप लोग, माशाल्लाह। बात यह है कि उसकी जिले शाह की माँ कल टीवी पर मैंने उनको एक दो चैनल्स पे देखा, वो ये बात कर रही थी कि इसके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं और मेरा बेटा मरवा दिया। और वो मेरा बेटा जो हर रोज इसकी हिफाजत के लिए बाहर बैठा होता था। मुझे ये बताओ कि मैं उसको लीडर कहूं या गीदड़ कहूं, जिसने अपनी बच्चों सुनो, जिसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों। और आपको एक और बात भी बताऊं, जिले शाह के मामले में इन्होंने वो लाश देखी बेचारे की, सारे जिसको कहते हैं ना गिद्धों की तरह, वल्चर्स की तरह टूट पड़े उसकी लाश के ऊपर। उसके घर अफसोस के लिए नहीं गए, वो भी किसी माँ का बेटा था, भले वो पीटीआई से था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर था। और पॉलिटिकल वर्कर्स की मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मुझे ये बताओ, मैं अपने ये बच्चियां जो बैठी हैं, बच्चे जो बैठे हैं, जब कोई फौत हो जाता है तो आप उसके घर अफसोस करने जाते हो कि उसको कहते हो मेरे घर आओ, मैंने तुमसे अफसोस करना? और कौम का जो बेटा शहीद हुआ, उसकी आपके दिल में ये इज्जत थी? आपको पता था कि वो एक्सीडेंट में शहीद हुआ, आपको पता था कि उसको ड्राइवर को कहा कि भेस बदल लो ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, और वो पीटीआई के रहनुमा की गाड़ी में उसको वो फेंक गए हॉस्पिटल। तो उनकी माँ कल कह रही थी, जिले शाह की माँ, मैं देख रही थी, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं देख रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ बैठ के स्टेटमेंट दे रही हैं, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा था, हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंची? और इनको सच्चाई का पता था, इन्होंने सच्चाई छुपाई। उसका एक्सीडेंट हुआ, इनको पता था, और इन्होंने ड्राइवर को कहा कि जाओ जाके शेव कर लो और अपना सारा हुलिया तब्दील कर लो, क्योंकि हमने उस बच्चे की जैसे साइफर पे खेला था ना, और कहा था, वो ऑडियो सुनी थी इमरान की, जा कह रहा था साइफर से खेलना है। पता उसको तब भी था कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की और हमने कोई साजिश नहीं की, क्योंकि उसने एक झूठा स्टेटमेंट, बयानिया बनाना था, नैरेटिव बनाना था। तो उसने कहा, वो ऑडियो पूरी दुनिया ने सुनी, उसने कहा साइफर पे हमने खेलना है। साइफर पे खेलने का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलना है, इस बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना है, क्योंकि वो मुल्क में आग लगाना चाहता था। और आपने खुद देखा कि वो साइफर ये करते रहे, और लोगों ने, इनके बच्चों ने लगा लिया गुलामी मंजूर नहीं है, और क्या था वो जो स्टिकर्स लगाए थे, एब्सोल्युटली नॉट। वो बच्चे बेचारों को एब्सोल्युटली नॉट का सबक पढ़ा के और खुद एब्सोल्युटली यस करते हुए निकल गए उधर से। इसी तरह उन्होंने जिले शाह की मौत से खेला है, और अब चुप है सब। उसके बाद कोई नहीं बोला, जब उसकी मां ने इल्जाम लगाए कोई नहीं बोला, उनके घर नहीं गए। और उसका इतना दाढ़ी वाला बाप है, बूढ़ा बाप है, घर में लाश पड़ी हुई थी, मैयत पड़ी हुई थी, मैयत अभी उठी नहीं थी, और आप यकीन करें ये प्लास्टर वाली टांग ऐसे रख के उसकी तरफ बैठा हुआ था।
और कह रहा, उसको कहा होगा ना मेरे दरबार में आओ, मैंने अफसोस करना है। तो क्या मुझे ये, हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये मुल्क, ये यकीन मानो, मैं कभी भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे यकीन नहीं रखती, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान को खराब करने के लिए।